सच कहूँ तो मेरा परिवार तो नहीं देखता भोजपुरी सिनेमा। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है। भौजी, चोली, खटिया, बम, ये गानों में जब तक रहेंगे तो दुर्दशा तो होती रहेगी। बोलने में शर्म आ रही, ढोड़ी मतलब तो लगता है रिसर्च का विषय हो गया भोजपुरी सिनेमा के लिए और सिंगरों के लिए। जहाँ भी आए ढोड़ी। अरे तुम जो गाना गा रहे हो अपने घर में जरा डीजे बजा के सुनाओ ना। इनकी जो मैं तो ये कर रहा हूँ, जितना गंदा गाते हैं ना गाना, उनके घर के सामने बड़ा सा डीजे बजा के उनकी माताओं को, बहनों को, उनके परिवार वालों को सुनाना। सर पैन इंडिया फिल्म तो बहुत दूर की बात है। हम कम से कम वो फिल्में बना लें जो हम अपने परिवार के साथ देखने जाएं। 22 करोड़ लोग जो भोजपुरी बोलते हैं, हम उन तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम वही उसी गंदी मानसिकता में उन्हीं गंदे गानों, द्व्यर्थी गानों को लेके हम 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज़ पे सीटी मारने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टार किसे मानते हैं? लोग जब बिहार बम्बई में शूटिंग करते थे ना, तो गाड़ियों का नंबर भी बिहार का रखते थे। अरे नहीं नहीं, बिहार की कहानी, बिहार का नंबर रखो, ठीक है। अब ध्यान रखो, यहाँ पे पुलिस पे बिहार पुलिस लिखाना चाहिए। आज यूपी में यूपी 65 गाड़ी का नंबर, यूपी 53 गोरखपुर में शूटिंग हो। सुशील सिंह चाहिए वो ले लेगा, जिनको नहीं चाहिए, जिनको अपने मठाधीशी करनी करती रहे। आज नहीं तो कल ये फिल्म इंडस्ट्री है साहब, राजेश खन्ना की नहीं चली तो आप कौन है? सिंगर्स हैं वो गाने से कमा रहे हैं, शो से कमा रहे हैं, सिनेमा से भी कमा रहे हैं। हम जैसे करेक्टर आर्टिस्ट, उनका जो जरिया सिनेमा ही है, वो कहाँ जाएंगे? बाकी टेक्नीशियन वो कहाँ जाएंगे? वो तो गाना नहीं गाते, उनको तो मिलियन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेंगे बेचारे? बिहार के लोग तो आज भी वही है। आज पंकज त्रिपाठी सबसे बड़े स्टार है, आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी सबसे बड़े स्टार है, मनोज बाजपेयी सबसे बड़े स्टार है। तो यहाँ के लोग यहीं की चीज़ लेके हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं, बाहर के लोग आके बना के चले जाते हैं। अभी मैं भोजपुरी फिल्म के एक सेट पे हूँ, जहाँ पे एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हो रही है जिसका नाम भारत माता की जय है। और हमारे साथ सुशील सिंह जी हैं, जो अनेकों भोजपुरी फिल्म में विलेन का रोल, पिता का रोल, भाई का रोल और अच्छे कलाकार का रोल करते रहे हैं। इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भोजपुरी फिल्म का भविष्य क्या है और भविष्य में भोजपुरी फिल्म कहाँ तक पहुँचने वाला है। सबसे पहले सच तक न्यूज में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला धन्यवाद तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने भोजपुरी फिल्म का सेकेंड इनिंग या थर्ड इनिंग जो भी आप लोग कहते हैं, उसकी शुरुआत आप लोगों ने 2002-03 से किया था। उसके बाद से भोजपुरी फिल्म का ग्राफ बढ़ा और उसके बाद से फिर भोजपुरी फिल्म डाउनफॉल में भी चला गया। तो इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आज जो भोजपुरी फिल्म का दुर्दशा हो रहा है, दयनीय स्थिति हो रहा है, उसके लिए आखिर कौन है दोषी सर? देखिए, भोजपुरी फिल्म की दुर्दशा का दोषी किसी एक को ठहराना ये सही नहीं है। जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, नीचे के लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक, सब जिम्मेदार है। जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि जो आरोप लगा है भोजपुरी में अश्लीलता का, ये सब का, और ये आरोप एक हद तो सही भी है, क्योंकि एक ही चीज़ को आदमी कब तक परोसेगा? एक ही खाना, वही गंदा खाना कब तक खाएगा? आज जो एल्बम है जो निकलते हैं, जिनका टाइटल ऐसा है कि हम नाम भी नहीं ले सकते, और भौजी शब्द हमारे यहाँ तो ऐसा खेला जाता है जैसे उससे लगता है उससे घटिया शब्द कुछ नहीं है। तो भौजी, चोली, खटिया, बम, ये गानों में जब तक रहेंगे तो दुर्दशा तो होती रहेगी। कितना फिल्मों में आपने काम किया है अभी तक? लगभग मेरी 90-95 फिल्में हो गई। 90-95 फिल्में हो गई। 90-95 फिल्म में कौन सा फिल्म जो है आपके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था? पहली फिल्म थी कन्यादान 2003 में, उसके बाद आई थी निरहुआ रिक्शा वाला। तो वहाँ से बहुत कुछ अलग हुआ मेरे करियर में। अभी जो फिल्म का शूटिंग हो रहा है, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में मील का पत्थर साबित होगा? अब देखिए, फिल्म का ऐसा है कि कोई भी फिल्म बनाता तो फ्लॉप फिल्म तो बनाता नहीं है। सब बनाते हैं कि अच्छी फिल्म बनाएंगे, बढ़िया फिल्म बनाएंगे, लेकिन बनते बनते फिल्म क्या बनती है? तो अभी तक तो जो ये फिल्म बन रही है, जो बताई गई थी उस हिसाब से तो बन रही है। अब आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि अच्छी फिल्म बने। हर निर्माता चाहता है कि वो एक बड़ी हिट फिल्म बनाए, कोई फ्लॉप फिल्म बनाने आता नहीं है यहाँ। अच्छा, साउथ में 4 इंडस्ट्री है, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। किसी भी इंडस्ट्री के पास 8 करोड़ से ज़्यादा दर्शक नहीं हैं साउथ का। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के पास अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नेपाल का कुछ भाग को जोड़ दिया जाए तो कम से कम 40 करोड़ दर्शक है। तो 40 करोड़ दर्शक वाला भोजपुरी इंडस्ट्री
आज पैन इंडिया फिल्म नहीं, एक भी नहीं बना पाया, क्यों? सर पहले तो हम ये भाषा ही नहीं उसको घोषित कर पाए कि भोजपुरी एक भाषा भी है, जबकि 3 सांसद हैं। जी जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए, बहुत सारी चीज़ें आज भोजपुरी भले ही चलिए हम मान लेते हैं कि भाषा नहीं, लेकिन आज फिल्में बन रही हैं, लोग देख रहे हैं और बड़े व्यापक स्तर पे आज तो सिनेमा हाथ में आ गया है। सिनेमा हॉल का क्या दशा है हम जान ही रहे हैं, नहीं जा रहा है कोई। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हुआ करता था, लगभग टूट गया है, और जो दुर्दशा हम लोगों ने की है सिनेमा की वो हम सबके सामने है। तो आज सैटेलाइट पे हो गया है, और सैटेलाइट पे जब इतने मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब लोग देख रहे हैं। तो आज भी अच्छा सिनेमा तो इंतज़ार कर रहा है कि अच्छा सिनेमा बनाइएगा तो हम चलेंगे। कहाँ बन रहा है अच्छा सिनेमा? तो यानी एक दर्द है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद, 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने के बावजूद ये आप कह रहे हैं कि अच्छा फिल्में बनाइएगा तो चलेगा। पैन इंडिया फिल्म आप लोग कब बना रहे हैं? जैसे आपने देखा बाहुबली पैन इंडिया था, बॉलीवुड में जो बन रहा है वो तो पैन इंडिया होता है, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में ये पुष्पा या पैन इंडिया फिल्म था, KGF आया पैन इंडिया फिल्म था, RR आया पैन इंडिया फिल्म था, उसके अलावा भी बहुत सारा पैन इंडिया। भोजपुरी इंडस्ट्री 40 करोड़ दर्शकों वाला एक इंडस्ट्री, बड़ा सा इंडस्ट्री, पीछे बड़ा सा सेट लगा हुआ है। पैन इंडिया फिल्म कब बनेगा? सर पैन इंडिया फिल्म तो बहुत दूर की बात है, हम कम से कम वो फिल्में बना लें जो हम अपने परिवार के साथ देखने जाएं। सच कहूँ तो मेरा परिवार तो नहीं देखता भोजपुरी सिनेमा। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है। तो जो ये हालत की हुई है तथाकथित एल्बम और सिंगरों ने कि हम देख ही नहीं सकते, तो पैन इंडिया तो बहुत दूर की बात है। हम कहाँ बना पाएंगे? हम अपने परिवार के लिए सिनेमा नहीं बना पा रहे। हाँ, पिछले 2 साल से कोशिशें हो रही हैं क्योंकि सिनेमा अब टीवी पे आ गया है, अब मोबाइल पे आ गया है, तो अब अच्छी फिल्में पिछले 1.5-2 साल से कोशिश हो रही है। 3-4 फिल्में बनी भी हैं, मेहंदी बनी थी, अभी अवधेश जी ने एक फिल्म बनाई थी, बाबुल बनी थी, विवाह बनी थी, और कई सारी 2-4 फिल्में ही हैं, गिनती की हैं। तो फिल्में हम बना कर रहे हैं जो चलेंगी, हम बनाएंगे। ये आपने जो ऐसे बाबुल का नाम रखा, बाबुल के बारे में हम लोगों ने भी सुना था कि बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म बनी थी, लेकिन पारिवारिक फिल्म बना तो उस फिल्म को लोग देखे क्यों नहीं? उसको जो है उतना लाइमलाइट क्यों नहीं मिला? उसको उतना पब्लिसिटी क्यों नहीं मिला? इसके पीछे क्या रीजन है? अब देखिए 100 बकवास फिल्में आएंगी, उसमें एक अच्छी फिल्म तो वो लगभग वही है कि वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। तो कम से कम हम अगर साल भर में अब कम से कम अगर 50 फिल्में बन रही हैं तो कम से कम 8 फिल्में तो अच्छी बनाएं, 10 फिल्में तो अच्छी बनाएं, तब तो वो होगा कि भाई भोजपुरी सिनेमा हाँ अब चलो अब देखने लायक है, अब अच्छा देख रहे हैं, कंटेंट अच्छा है, कहानी अच्छी है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, डायलॉग अच्छे हैं, एक्टर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। कहाँ हो रहा है वो? राइटर आपको मिलने जाइए 50,000 1 लाख में, आप राइटर खोजने जाते हैं तो कहाँ से मिलेगा राइटर आपको? राइटर फिल्म की ज़मीन होता है, और ज़मीन ही जब गंदी खोजेंगे तो मकान कैसे आप सोच सकते हैं कि बड़ा बनेगा? तो वही 50,000 75,000 1 लाख में राइटर खोजे, आप राइटर को दीजिए 5 लाख रुपए, नहीं लिखता। और रह गई बात कि ये तथाकथित जो भी स्टार है, जो सिंगरों को हमने अपना लिया, तो कुछ दिन के बाद फिर वो अपने करने लग जाते हैं। आज अगर चलिए टीवी में मान लीजिए बजट कम हो गया, अगर 1 करोड़ का सिनेमा हो गया तो 50 लाख तो स्टार लेके जाता है, तो बाकी 50 लाख में राइटर से लेके, डायरेक्टर से लेके, कहानी से लेके, म्यूजिक से लेके, सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट, सारी शूटिंग का खर्चा कैसे संभव है? तो हम इस पे अगर अंकुश नहीं लगा पाए तो कैसे होगा? जो फिल्में बना रहे हैं, एक ज़माने में वो डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, तो बोलते थे नहीं पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा कहाँ आ रहा है। अच्छा चलिए पैसा नहीं आ रहा, आज के डेट में वो प्रोड्यूसर हो गए, तब कहाँ से पैसा आ रहा है? और प्रोड्यूसर हो गए उसके बाद सेटेलाइट भी आप ही खरीद रहे हो, सब कुछ आपके हाथ में है। तो आप जब अपनी फिल्म का बात आता है तो बड़ा पैसा लगाते हो, दूसरा कोई बना के ले जाता तो आप उसका मनोबल तोड़ देते हो, आप उसके पैसे नहीं देते हो, तो कहाँ से आएगा प्रोड्यूसर? मतलब कहने का मतलब है कि आप बगावत के लिए तैयार हैं। अब अरे कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा? आज चीज़ें जब सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा तब तो निरंकुशता हो ही जाएगी। जब सब कुछ 2-3 आदमी के हाथ में हो जाएगा तो चीज़ें वही होगी जो वो चाहेगा, तो कैसे हो पाएगा? यानी पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री 2-3 लोगों के हाथों में है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टार किसे मानते हैं? दिनेश लाल यादव ने रहुआ, बाकी सब आपने कहा सुपरस्टार। सुपरस्टार मेरा मतलब है जो सब जगह चलता हो, जो यूपी चलता हो, जो बिहार चलता हो, जो बम्बई चलता हो, नेपाल चलता हो, पंजाब चलता हो, सब लोग आए, सब लोगों ने अपना अपना उनका टाइम था, लेकिन दिनेश जी की जो व्यापकता थी ना वो किसी के पास अभी तक तो नहीं है।
अभी तक नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ कहा जाता है, यूट्यूब पे अक्सर हम लोग वीडियो देखते हैं, 2010 के बाद भोजपुरी का कोई ऐसा फिल्म नहीं आया जो थोड़ा ठीक ठाक जो है कलेक्शन कर सके। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2010 के बाद तो कुछ फिल्में थी, जैसे पटना से पाकिस्तान थी, मुझे एक दो फिल्मों के नाम नहीं याद, चूँकि मैं था पटना से पाकिस्तान में, उसकी रिपोर्ट मुझे पता है। ऐसा नहीं, लेकिन देखिए क्या है, साल में 2 फिल्में दे देने से इंडस्ट्री नहीं चलेगी, और अगर हम नहीं देंगे तो फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री खत्म होती जाएगी, फिर हम एक दूसरे को जिम्मेदार मानते जाएंगे। अच्छा, इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, यूपी गवर्नमेंट तो सब्सिडी दे रही है, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट से आप खुश हैं? नहीं, खुश का मतलब ये है कि ये नहीं है, हम तो इसलिए खुश हैं क्योंकि इंडस्ट्री को सांसें दे रही हैं। आप आज के 10 साल पहले चले जाइए, तो हम लोग जब बिहार बम्बई में शूटिंग करते थे ना, तो गाड़ियों का नंबर भी बिहार का रखते थे। अरे नहीं, बिहार की कहानी, बिहार का नंबर रखो, ठीक है। अब ध्यान रखो, यहाँ पे पुलिस पे बिहार पुलिस लिखाना चाहिए। आज यूपी में यूपी 65 गाड़ी का नंबर, यूपी 53 गोरखपुर में शूटिंग हो रही है। यूपी पुलिस की कहानी यूपी की ली जा रही है। क्यों भाई? बन तो रही भोजपुरी में, कहानी तो भोजपुरी की है, तो ये तो बिहार होना चाहिए, ठीक है। यूपी का कुछ क्षेत्र पूर्वांचल का मान लीजिए, तो भाषा तो वहाँ की है, अवध क्षेत्र की तो है नहीं। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर को लगता है कि एक कुछ नहीं, हमको अगर मिल जाएगा, अगर हमको 30-40 लाख रुपए मिल जाएंगे तो उसके लिए संजीवनी है, उसको पैसा बच कहाँ रहा है प्रोड्यूसर को। वो आप 60 लाख रुपए स्टार को दे रहा है, 40 लाख में मेकिंग कैसे कर रहा है? किसी तरह जिंदा है प्रोड्यूसर, जो नया प्रोड्यूसर है। बाकी जो लोग बने हुए हैं उनको तो क्या है, उनकी फिल्म में है कि नहीं काम करोगे अगली फिल्म में काम नहीं देंगे, तुमको बाहर नहीं ले जाएंगे, तुमको ये कहीं करने देंगे। तो ये तो निरंकुशता है, तो चलती रहेगी ये तो। तो बिहार सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? जैसे यूपी जो है सब्सिडी दे रहा है, क्या बिहार सरकार को भी वैसा सब्सिडी देना चाहिए? सब्सिडी देने के अलावा उनको सुविधाएं भी देनी चाहिए। ये नहीं कि सब्सिडी दे दी, जो भी कलाकार आ रहे हैं जा रहे हैं उनको आप देख लीजिए ना। अगर यूपी, एक बात बताइए, यूपी के कलाकारों को, यूपी के टेक्नीशियनों को वरीयता दी जा रही है, तो बिहार के कलाकार कहाँ जाएंगे बेचारे? बिहार के टेक्नीशियन कहाँ जाएंगे? आज प्रोड्यूसर को अगर यूपी गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देगा तो भाई वो तो वरीयता तो देगा ही देगा, वो तो ढूंढेगा कि हम सब्सिडी दे रहे हैं तो हमारे लोग होने चाहिए। तो बिहार सरकार भी सब्सिडी दे ताकि जो है बिहार के लोग जो है उसमें काम करेंगे। बिल्कुल, ये तो हो जाना चाहिए था। मतलब हमको तो लगता है कि ये शुरुआत बिहार गवर्नमेंट से होनी चाहिए थी, यूपी गवर्नमेंट ने शुरू की है। और जिस तरह यहाँ पे भी है कि ऐसा नहीं है कि ये सरकार अपनी जेब से दे रही है, 50 पैसा हर टिकट से कटता है फिल्म बंधु के नाम पे। अच्छा, एक अलग मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ आपसे। बिहार में भोजपुरी फिल्म का शूटिंग अब एकदम से बंद हो गया है, क्या शराबबंदी का भी असर है? नहीं, ऐसा नहीं है। शराबबंदी तो गुजरात में फिल्म की शूटिंग नहीं हुई। एक अगर हम अलग तरह से ले लें तो हो सकता है, ठीक है भाई, बहुत से लोग होते हैं जो शूटिंग खत्म हुई, इनको एंजॉय करना है, ठीक है। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, वो एक गौण मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आप अगर प्रोत्साहन नहीं देंगे, भोजपुरी सिनेमा का प्रोत्साहन या सब्सिडी या सहायता बिहार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे कि उड़ीसा से करेंगे? बिहार को ही करना पड़ेगा। और बिहार के लोग जो वहाँ पे हैं, जो फिल्मों में हैं, जो बड़े पदों पे हैं, उनको प्रयास करना पड़ेगा। वो नहीं करेंगे तो कैसे हो? भुखमरी की हालत है आज बिहार के एक्टरों को। नहीं यार, ये बिहार का, इनका आई कार्ड बिहार का, कैसे यूपी में टेक्नीशियन हो, कैमरामैन हो, बेचारे डायरेक्टर हो, कोई भी हो, आज यूपी में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या कह चलो भैया यूपी का हमारा आधार कार्ड बन जाएगा, तो क्या करेंगे बेचारे? क्या करेंगे बेचारे? तो बिहार सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल, यूपी में भी अभी फिल्म सिटी नहीं बन पाया है, बनने की बात हो रही है, नोएडा में बनेगा और गोरखपुर में भी एक छोटा सा बनेगा, ऐसा बातचीत चल रहा है। बिहार में तो फिल्म सिटी का कल्पना भी अभी आप नहीं कर सकते हैं, तो बिहार में फिल्म सिटी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे बिल्कुल बनना चाहिए। मतलब बिहार में तो वही प्रथम वरीयता बिहार पे ही होनी चाहिए थी, सबसे पहले वहाँ बनना चाहिए था। जैसे यूपी में भी बन रहा है, तो एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बन रही है नोएडा के पास, बहुत बड़ा प्लान है। मेरा मानना ये है कि अगर आप पूर्वांचल में मान लीजिए, तो हर शहर में, मैं छोटी फिल्म सिटी के पक्षधर में हूँ। छोटी फिल्म सिटी जिसमें एक रहने के लायक हो, जिसमें पुलिस स्टेशन की सुविधा हो, जिसमें अस्पताल की सुविधा हो, जिसमें स्कूल हो,
हमें सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है? यही करने में। पुलिस स्टेशन नहीं मिलता, हॉस्पिटल नहीं मिलता, भाई हम कब तक डिस्टर्ब करेंगे? हमें स्कूल नहीं मिलता, हमें कॉलेज नहीं मिलता, सैटरडे संडे को शूटिंग करनी पड़ेगी, उस हिसाब से प्लान करना पड़ता है। हमें अच्छे बंगले मिल जाते हैं एक्सटीरियर, लेकिन इंटीरियर उनका नहीं, वो शूटिंग के लिए नहीं बना है। हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, भैया अपना घर दे दीजिए, ये कर दीजिए, तो हम तो रिक्वेस्टिंग मोड पे किसी से घर कहते हैं कि आप अपना घर दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल। ऐसा भी होता है कि जो आदमी एक बार घर दे देता है वो दूसरी बार नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? अब देखिए इसके पीछे कारण सीधा सा ये है कि हम फिल्म वालों की आदत है कि जहाँ जाते हैं उसको सेट समझ लेते हैं। कोई सामान यहाँ रखा है, वहाँ रखा, हटा दिया, वहाँ का गंदगी कर दी, तो एक दिन तो अच्छा लगता है मकाम मालिक को, है हमारे घर शूटिंग हो रही है, फलाना घर शूटिंग हो रहा है, फोटो खिंचा लो। लेकिन दूसरे तीसरे दिन वो क्यों अपने घर में गंदगी बर्दाश्त करेगा? और आप क्यों आपका घर वो देगा? या तो फिर पैसा लेगा, वो फिर पैसा लेगा, बना रहे छोड़ो जान दो, पैसा लेते हैं। अरे क्यों? आप जाओगे कहीं पर तो पैसा नहीं लगेगा? फिल्म सिटी खुल जाएगी तो आप उसका किराया रखोगे ना। अच्छा, भोजपुरी फिल्म में कब जो है 25-30 करोड़ का फिल्म बनेगा, बजट वाला 25-30 करोड़ बजट वाला? अब देखिए कब बनेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ बिल्कुल मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हूँ कि बनेगा ज़रूर, और मौका सबको मिल रहा है। हो सकता है कोई आपने कुछ ऐसी बातें बोली है जिससे बड़े बड़े मठाधीश जो हैं, बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, उन्हें मिर्ची की तरह बुरा लग सकता है, फिर आपका बायकाट भी हो सकता है। क्या इससे डरते नहीं हैं? तो बायकाट हो गए तो मतलब हम क्या करें उसके लिए? अभी तक तो यही करता आया हूँ मैं, तो नहीं 400-500 फिल्म किया हूँ मैं, तो कई फिल्मों मैं तो अभी एक फिल्म की मैंने बहुत दिन के बाद एक स्टार के साथ, तो उसका क्या मतलब? मैंने बहुत लोगों के साथ काम नहीं किया, वो अलग बात है। वो काम दे न दे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम जो जिनको सुशील सिंह चाहिए वो ले लेगा, जिनको नहीं चाहिए, जिनको अपनी मठाधीशी करती रहे। आज नहीं तो कल ये फिल्म इंडस्ट्री है साहब, राजेश खन्ना की नहीं चली तो आप कौन है? राजेश खन्ना की नहीं चली तो आप कौन है? और सबसे बड़ी बात है कि जिस भी स्टेट का फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रहा है, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के वजह से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो बिहार सरकार से विनती है, झारखंड सरकार से विनती है कि उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ सीखे और वहाँ पे भी सब्सिडी का व्यवस्था करे, ताकि वहाँ पे भी फिल्मों का शूटिंग हो सके। और ख़ासकर भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से भी विनती है कि आप लोग पारिवारिक फिल्म बनाएं, आप लोग बड़े लेवल का फिल्म बनाएं, ताकि जो है भोजपुरी फिल्म जो है पैन इंडिया compete कर सके। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पैन इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिल्मों का हिंदी में डब होना। भोजपुरी आज तक हिंदी में डब नहीं हुआ है, तो भोजपुरी फिल्म हिंदी में डब होना कब शुरू होगा? देखिए कोई भी फिल्म डब तब होती है जब वो इतनी सफल हो जाती है कि लगता है कि चलो इसको और भाषाओं में जानी चाहिए। हम यहाँ अपने ही लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। 22 करोड़ लोग जो भोजपुरी बोलते हैं, हम उन तक ही नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम वही उसी गंदी मानसिकता में, उन्हीं गंदे गानों, द्व्यर्थी गानों को लेके हम 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज़ पे सीटी मारने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, तो कहाँ से पहुँचेगा सर? आज तो ये हो गया कि जो सिंगर्स हैं वो गाने से कमा रहे हैं, शो से कमा रहे हैं, सिनेमा से भी कमा रहे हैं। हम जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट, उनका जो जरिया सिनेमा ही है, वो कहाँ जाएंगे? बाकी टेक्नीशियन वो कहाँ जाएंगे? वो तो गाना नहीं गाते, उनको तो मिलियन व्यूज़ नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे बेचारे? तो हम खुद नहीं खड़े होंगे, हम अपने में नहीं बात करेंगे, तो फिर तो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, एक दिन में ख़त्म हो जाएगी इंडस्ट्री। पंजाबी लोग पंजाबी फिल्म देखते हैं, साउथ के लोग साउथ वाला फिल्म, मराठी लोग मराठी फिल्म देखते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के जो सामाजिक लोग होते हैं वो अपने परिवार के साथ भोजपुरी फिल्म नहीं देखते हैं। शायद ये सबसे बड़ा कारण है। अरे कैसे देखेंगे सर, कैसे देखेंगे जब आप भाभी जैसे पवित्र शब्द को इतना खिलौना बना देंगे। एक शब्द है बोलने में शर्म आ रही, ढोड़ी, मतलब तो लगता है रिसर्च का विषय हो गया भोजपुरी सिनेमा के लिए और सिंगरों के लिए। जहाँ भी आए ढोड़ी। अरे तुम जो गाना गा रहे हो अपने घर में जरा डीजे बजा के सुनाओ ना। इनके जो मैं तो ये कह रहा हूँ, जितना गंदा गाते हैं ना गाना, उनके घर के सामने बड़ा सा डीजे बजा के उनकी माताओं को, बहनों को, उनके परिवार वालों को सुनाना चाहिए कि ये तुम्हारा घर का चिराग यही गाया है, जरा सुनो। देखते हैं सुन पाते हैं वो? नाचते थे, गाते थे चौराहा चौकी पे, तब तक तो ठीक था, लेकिन घर के महिलाओं की बेइज्जती, इसका मतलब तुम अपने घर की महिलाओं की इज्जत नहीं करते, तुम इसी घर से आते हो, तो ये तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा ना। बिहार और उत्तर प्रदेश के परिदृश्य पे अनेकों फिल्म बना, हिट हुआ, नेशनल अवार्ड के लिए कांस में गया और बड़े बड़े लेवल पे गया, लेकिन वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म नहीं बन पाया उस प्रकार का। क्या कहना चाहते हैं? अब वही तो कह रहा हूँ कि नहीं बन पा रही फिल्में। तो देखिए
अगर आप गाने देख लीजिए तो आज गाने दो ही हिट होते हैं, या तो पंजाबी बैकग्राउंड पे हो या तो भोजपुरी। आज गंगा जमुना देख लीजिए, दिलीप कुमार की फिल्म, नैन मन लड़ जाइए तो मनवा मकसा कोई भी करी, आज की फिल्म थोड़ी है गंगा जमुना। काला पत्थर बनी थी, यश चोपड़ा ने बनाई थी, शत्रु साहब यहीं के, अमिताभ बच्चन यहीं के। और उस समय का जो स्टार था यूपी बिहार के लोग, तो आज भी वही है। आज पंकज त्रिपाठी सबसे बड़े स्टार है, आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी सबसे बड़े स्टार है, मनोज बाजपेयी सबसे बड़े स्टार है। तो यहाँ के लोग यहीं की चीज़ लेके हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं, बाहर के लोग आके बना के चले जाते हैं। तो शर्म तो हमको आनी चाहिए। गैंग्स ऑफ वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अनुराग कश्यप बनाने वाले भी यहीं के हैं, अनुराग कश्यप भी यूपी के हैं। लेकिन इस भाषा में नहीं बना पा रहे। इस भाषा में कैसे बनाएंगे? उनको पता है कि ये फलानवा को लेना पड़ेगा या फलानवा को लेना पड़ेगा, या उनको लगता है कि छोड़ो हम क्या बनाएंगे यार, इसमें तो यहाँ तो यही चलता है। ऐसा नहीं, कोशिश नहीं हुई। दिलीप कुमार ने भी फिल्म बनाई, अमित जी भी फिल्म की गंगा, अजय देवगन ने भी फिल्म की गंगा, अपना धरती गए पुकार के, शत्रु साहब ने भी फिल्म की, अजय देवगन ने भी फिल्म की, मिथुन चक्रवर्ती ने भी फिल्म की। लेकिन उनको एक खाली पिलर के लिए लिया गया कि ये फिल्म चला देंगे, ये फिल्म चला देंगे। एक फिल्म, दो फिल्म, तीन फिल्म, कितनी फिल्में? चलेगा तो कंटेंट ही, चलेगा तो सब्जेक्ट ही, चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो, सब्जेक्ट नहीं रहेगा फिर तो कहाँ चलेगी फिल्म सर? तो कंटेंट नहीं लिखिएगा, कंटेम्प्रेरी नहीं लिखिएगा। मतलब यही लोग जाके जो है बॉलीवुड में कंटेंट लिख देते हैं और एक्टिंग भी कर लेते हैं अच्छा, और वही लोग जब भोजपुरी में आते हैं तो सीमित दायरे में सिमट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा हम सुधरे, थोड़ा सरकार सुधरे, थोड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री सुधरे, तब जाके जो है भोजपुरी फिल्मों का भविष्य सुधरेगा। बाकी हमारा ये प्रयास भोजपुरी के एक सेट से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।